अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि रिसेंटली जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो ऑनलाइन काउंसलिंग राउंड 1 का था वो कंप्लीट कर दिया था। अब इस बीच यहाँ पे आपकी सिलेक्शन लिस्ट भी जो है वो जेके बोपी की तरफ से कल रात आई थिंक 11:30 के आसपास रिलीज़ कर दी गई है। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं कल वीडियो ना बना पाया, सुबह भी जल्दी टाइम नहीं मिला वीडियो अपलोड करने का। तो फिलहाल के लिए मैं अभी इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ सिलेक्शन लिस्ट के बारे में बात करूँगा, आपके एडमिशन के बारे में बात करूँगा, एडमिशन कैसे करना है, एडमिशन की क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, फ़ी कैसे सबमिट करनी है, सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करके एक ही वीडियो में समझाऊंगा। इसलिए ये वीडियो जितना भी लंबा हो जाएगा पूरा वीडियो एंड तक देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको कॉलेज पसंद है तो भी मैं आपको प्रोसीजर समझाऊंगा। अगर आपको कॉलेज और कोर्स पसंद नहीं है, आपको चेंज करना है, तो उसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की सिलेक्शन लिस्ट और एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो देखो, आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले काउंसलिंग हमारी खत्म हुई थी। मैंने आपको बोला था कि 10 अगस्त से पहले आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो जेके बोपी यहाँ पे इशू करेगी। तो फिलहाल कल 5 अगस्त था और कल यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट को इन्होंने इशू करा। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज। ठीक, इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद नीचे आप इसको स्क्रॉल डाउन जब करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो अलॉटमेंट लिस्ट देखने को मिलेगी। इसमें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना नाम, अपना जेंडर, अपनी कैटेगरी और उसके बाद यहाँ पे अपना रैंक, डिसिप्लिन यानी कि कोर्स कौन सा मिला है, कॉलेज कौन सा मिला है और किस कैटेगरी में आपकी सिलेक्शन हुई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को इसमें मिल जाएंगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इसमें चेक करना है। अगर आपको चेक नहीं करना आता तो आप किसी भी जो भी आपका पीडीएफ रीडर है उसमें इस तरीके के ऊपर एक सर्च वाला ऑप्शन होगा, वहाँ पे सर्च करके आप अपना एप्लीकेशन नंबर पुट करने के बाद आपको दिखेगा कि आपको इसमें कोई कॉलेज या कोर्स मिला है या नहीं है। ठीक, याद रखना, इसमें सिर्फ उन्हीं बच्चों का नाम होता है जिन बच्चों को यहाँ पे जो है वो सिलेक्शन हुई होती है। ठीक, तो उन्हीं बच्चों का इसमें नाम होता है। ठीक, तो आप यहाँ पे इसमें चेकआउट कर सकते हैं आपको कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स मिला है। ठीक, इतना आपने चेक किया होगा या आप चेक करेंगे। अब उसके बाद बात आ जाती है आपके एडमिशन प्रोसेस को लेके। तो एडमिशन प्रोसेस के हवाले से इन्होंने यहाँ पे इसमें क्या चीज़ें मेंशन करी, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनको हम भी देखने की कोशिश करेंगे। देखो, इसमें इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जिन बच्चों को प्रोविजनल सिलेक्शन हो गई है राउंड 1 में, उन सभी बच्चों को बोला गया है कि एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको 10 अगस्त शाम के 4 बजे तक कंप्लीट करनी है। ठीक, यानी कि अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली है तो आपको अपना एडमिशन जो है वो 10 अगस्त यानी कि 6 अगस्त आज से लेके 10 अगस्त शाम के 4 बजे तक आपको अपनी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है। एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कैसे करनी है, जो आपको अलॉटेड कॉलेज है आपने उस कॉलेज में विजिट करना है। आज आप विजिट कर लो, कल आप विजिट कर लो, लेकिन कोशिश कर लो 10 अगस्त से पहले विजिट करने की। आप चले जाओ वहाँ पे जाने के बाद आप कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके चले जाओ। जैसे डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ ले जाने हैं, पहले आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद क्लास 12 का मार्क्स कार्ड लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगी, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है वो लगेगी, पैरामेडिकल 12th बेस डिप्लोमा का जो मार्क्स कार्ड है, जो बच्चे लेटरल एंट्री वाले हैं उनको लगेगा, और उसके साथ साथ एनी अदर डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई डॉक्यूमेंट कॉलेज वाले जो है मांगेंगे। अब एनी अदर डॉक्यूमेंट्स में आपको कॉलेज वाले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे। जैसे आपको जो है वो रूल एंड रेगुलेशंस का एफिडेविट मांगा जाएगा, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो फर्स्ट मजिस्ट्रेट वाली मांगी जाएगी। अब रूल एंड रेगुलेशंस का और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये आपको कहाँ से बनेगी, ये आपको बनेगी कोर्ट से। ठीक, आपको जो है कोर्ट बोले तो ये वो पहनने वाला कोर्ट नहीं है, अदालत जिसको कहते हैं, वहाँ पे जाना। वहाँ पे कोई भी एडवोकेट आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको वो बना के दे देगा। रूल रेगुलेशंस का भी, एंटी रैगिंग का होता है वो भी बना के दे देगा, और उसके साथ साथ आपको जो है वो कैरेक्टर का भी जो है वहीं से बना के देगा। अब ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे, आपके कॉलेज वालों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखे हैं। ठीक, उसके लिए भी अभी आपके साथ मैं बात करूंगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी काफ़ी कॉलेज वाले मांगते हैं। अब ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगी ये आपको जो है वो CMO यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे आपने जो है वो फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट या मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनानी है। आपको फोटो स्टेट वाले से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का एक प्रिंट आउट ले लेना है और वहाँ पे जाना है, वो उस पर सिग्नेचर स्टैंप वगैरह डाल के आपको दे देगा। ठीक, कोई उतना बड़ा मसला नहीं, विद इन 5 मिनट्स वो बना के दे देता है। उसके साथ साथ आपका यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट लगता है। ठीक, गैप सर्टिफिकेट उन बच्चों को लगेगा जिन्होंने 2 साल 3 साल का ड्रॉप लिया हुआ होता है, उन बच्चों को गैप सर्टिफिकेट लगती है, हर किसी को नहीं लगती। अब ये जो गैप सर्टिफिकेट होती है ये भी आपको कोर्ट से बनती है। आप कोर्ट विजिट करिए, वहाँ पे वो विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको 100-150 रुपये वो ले लेता है और आपको बना के दे देता है। ठीक, अब उसके साथ साथ आपको डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। डिमांड ड्राफ्ट में आपका जो फ़ी का रिसिप्ट होता है, जो आप पे करेंगे कॉलेज में जाके, ऑफलाइन ऑनलाइन जिस तरह से उन्होंने रखा होगा, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेज वाले आपको
इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट मांगते हैं अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी या टेटनस, ठीक। तो उसकी भी आपको रिपोर्ट मांगी जाती है, तो ये भी आपको हॉस्पिटल वाले ही विदिन 5 to 6 मिनट्स बना के देते हैं। और उसके साथ साथ कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी आपको कभी कभी कॉलेज वाले मांगते हैं, तो अगर उन्होंने मांगी तो वो आपके पास वैक्सीनेशन की जो सर्टिफिकेट होगी वो आपके पास अवेलेबल होगी, नहीं होगी तो हॉस्पिटल से बना लो, 10 मिनट में बन जाती है, उतना बड़ा मसला आपका नहीं है। उसके साथ साथ आपका यहाँ पे यही डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। अब इनमें डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे कि कॉलेज वाले कौन से डॉक्यूमेंट आपको रखते हैं। यूजुअली मैक्सिमम कॉलेजेस में क्या होता है, एक आपका रूल रेगुलेशंस का होता है, और दूसरा आपका एंटी रैगिंग का एफिडेविट होता है, और तीसरा आपका गैप सर्टिफिकेट होता है। ये 3 एफिडेविट्स आपको मैंडेटरी होते हैं। जिस बच्चे ने गैप रखा है, बीच में ड्रॉप है 2-3 साल का, उस बच्चे को गैप सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। और उसके साथ साथ जिस बच्चे का यहाँ पे मतलब गैप नहीं है, उनको रूल रेगुलेशंस का और यहाँ पे एंटी रैगिंग का यहाँ पे एफिडेविट मांगा जाता है। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी काफ़ी कॉलेज वाले आपको मांगते हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको कॉमन रहेंगे मैक्सिमम कॉलेजेस में, ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स आपको मांगेंगे। बाकी डिपेंड करता है फिर आपके कॉलेज पे कि कॉलेज वाले आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रखते हैं। अब कैसे आपको चेक करना है कि आपके कॉलेज ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी रखे हैं, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ पे कॉलेज वाइज हम आपको PDF शेयर करते रहेंगे जिसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे। नहीं तो शॉर्टकट आपके लिए यही है कि आप चले जाओ आज कॉलेज में, और कॉलेज में जाने के बाद वो आपको वहाँ पे बोलेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और उन डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रेफर करना। नहीं तो कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप चले जाओ, वहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगी डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। कॉलेज वाले आज अपडेट कर देंगे अपनी वेबसाइट पे। नहीं तो काफ़ी सारे कॉलेजेस का इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, सभी बच्चे चलाते होंगे इंस्टा वगैरह, फेसबुक वगैरह, वहाँ पे उनको फॉलो कर लो। वो अपने इंस्टा पेज पे या फेसबुक पेज पे जो वो चढ़ा देते हैं उस लिस्ट को कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो वो डॉक्यूमेंट आप तैयार कीजिए, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट आप तैयार करने हैं और ले जाने हैं। अब देखो इसमें से काफ़ी सारे बच्चे मुझे ये बोलेंगे कि यार इतने सभी डॉक्यूमेंट्स बनाने में हमें टाइम लगेगा। नहीं लगता है ये इन डॉक्यूमेंट्स बनाने में टाइम, ये बिल्कुल 1-2 दिन का काम है। विदिन 1 डे आप ये सभी डॉक्यूमेंट बना के ले जा सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर किसी बच्चे के पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, जो डॉक्यूमेंट उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइक उसको 5 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, तो उस कंडीशन में आपको ये नहीं सोचना कि मेरे पास डॉक्यूमेंट बनेगा तब मैं एडमिशन के लिए जाऊँगा, नहीं बनेगा तो मैं एडमिशन के लिए जाऊँगा ही नहीं। ये गलती नहीं करनी आप को, तो भी कॉलेज में चले जाना, तो भी वहाँ पे अपनी सीट आपको कंफर्म करनी है। फिर अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट वैकेंट रह जाता, कोई डॉक्यूमेंट आपका पेंडिंग रह जाता, तो आपको टाइम दिया जाता है 5 दिन 10 दिन आपको टाइम दिया जाता है। लास्ट डेट के बाद भी आप उस डॉक्यूमेंट को ले जाके वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने जो अलॉटेड कॉलेज है वहाँ पे जाना है, जाने के बाद अपनी सीट को कंफर्म करने हैं। जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे अवेलेबल होंगे, आपके पास जो अवेलेबल होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना है। और उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं होगा उसको आप रख लो, वो डॉक्यूमेंट आप जो वो लास्ट डेट के बाद भी सबमिट वहाँ पे कर सकते हैं, कोई मसला उतना नहीं, लेकिन अपनी सीट को आप कंफर्म करना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे बात आ जाती है आपकी फ़ी की। फ़ी देखो, फ़ी जो है वो कॉलेज पे डिपेंड होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका BSc नर्सिंग में एडमिशन हुआ है तो यूजुअली 10,000 तक आपको फ़ी है गवर्नमेंट कॉलेज में BSc नर्सिंग के लिए। और गवर्नमेंट कॉलेज में BSc पैरामेडिकल आपको मिला है लगभग 15 से 20 हज़ार के अराउंड आपको फ़ी वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो उसके अलावा अगर आपका प्राइवेट हुआ है तो 18 to 90,000 आपका नर्सिंग और पैरामेडिकल में यहाँ पे फ़ी पे करना पड़ेगा, जो आपको वहाँ पे लगेगा। इसके अलावा देखो, इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे पहले मैं जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी हैं वो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि जो कॉलेज के हेड्स हैं या जो भी एडमिशन के रिलेटेड एडमिशन का जो सेक्शन है वो यहाँ पे हॉलीडेज़ में भी ओपन रहेगा, यानी कि छुट्टियों के दिनों में भी वो ओपन रहेगा। छुट्टी अगर संडे है या कोई भी गेस्टेड छुट्टी है उस दिन भी एडमिशन का सेक्शन जो है वो कॉलेजेस में ओपन रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कॉलेज वालों को बोला है कि जब 10 तारीख को एडमिशन की डेट 4 बजे खत्म हो जाएगी तो 5 बजे तक आपको जो है वो फिर क्या काम कर लेना है, JKBOP को मेल कर देना है, ठीक। JKBOP को मेल करना है कि हमारे पास कितनी सीटें यहाँ पे वैकेंट रही है और कितनी सीटें हमारे फिल हो गई है, ताकि उन वैकेंट सीट्स को जो है वो फिर सेकेंड राउंड में फिल किया जाएगा। इस चीज़ को भी आप याद रख लेना। उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी हैं कि एडमिशन जो है ये प्योरली प्रोविजनल बेसिस है, ये कैंसिल किसी भी स्टेज पे हो सकता है। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट गलत फिल करा है तो उस कंडीशन में आपका एडमिशन कैंसिल भी किया जा सकता है, ठीक। उसके साथ साथ जो सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड कैटेगरीज को दी गई हैं वो अकॉर्डिंग टू SRO 176 ऑफ 2024 15/3/2024 यानी कि जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल किया गया है। और उसके साथ यहाँ पे इन्होंने कहा कि जिन बच्चों को यहाँ पे जो है वो डिसेबिलिटी कोटा में सीट मिली है तो उन बच्चों की वेरिफिकेशन अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो ये सारी सरदर्दी इसमें इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी है कि अगर कोई कैंडिडेट, ठीक, देखो फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे कॉलेज मिला है, ठीक, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कोई कॉलेज मिला, आप उस कॉलेज में जाना ही नहीं चाहते हैं, ठीक, आप उस कॉलेज में जाना ही नहीं चाहते, आप उस कॉलेज में एडमिशन करना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। देखो पहले क्या होता था कि अगर आपको कॉलेज मिल गया, आपको पसंद है तो भी एडमिशन करना है, आपको नहीं पसंद है तो भी आपको एडमिशन करना है, लेकिन अब की बार इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करा है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई कैंडिडेट
कैंडिडेट जो है वो राउंड 1 में उसको सीट मिली है, ठीक, उसको राउंड 1 में सीट मिली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 6 आप पढ़ सकते हैं। इफ अ कैंडिडेट आफ्टर गेटिंग एडमिशन इनटू कॉलेज और इंस्टीट्यूट इंटेंड्स टू रिजाइन फ्रॉम द कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, ही कैन डू सो बाय सबमिटिंग ए रेजिग्नेशन लेटर इन द कॉलेज बाय और बिफोर द लास्ट डेट फिक्स्ड बाय रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग द कॉलेज, दैट इज 10 अगस्त 2025, अदरवाइज द कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर सेकंड राउंड। इन्होंने इसमें यहाँ पे कहा है कि अगर किसी बच्चे को राउंड 1 में सीट मिली है लेकिन वो बच्चा उस कॉलेज में एडमिशन करना ही नहीं चाहता है, वो बच्चा सेकंड राउंड में एडमिशन करना चाहता है, तो उस कंडीशन में वो बच्चा क्या काम करेगा, वो यहाँ पे रेजिग्नेशन लेटर एक ले जाके उस कॉलेज में सबमिट करेगा, ठीक। रेजिग्नेशन लेटर आप जब वो एक वाइट पेज पे एप्लीकेशन एक लिख के जा सकते हैं कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं करना, मैं यहाँ से रिजाइन करना चाहता हूँ लेकिन मैं सेकंड राउंड में जाना चाहता हूँ, तो वो लेटर आप वहाँ पे जाके सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे सेकंड राउंड में एलिजिबल रहेंगे, आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जब वो राउंड 1 में सीट मिली, आप ना ही एडमिशन करते हो और ना ही रेजिग्नेशन लेटर उस कॉलेज में जाके सबमिट करते हो, तो आप सेकंड राउंड के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं रहेंगे, फिर आपको सेकंड राउंड में एडमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आपको राउंड 1 में मिली है, आपको उस कॉलेज में जाना ही नहीं है, पसंद ही नहीं है, तो आप रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करके सेकंड राउंड में जाइए। लेकिन इसमें मैं बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा, देखो अगर आपको राउंड 1 में गवर्नमेंट कॉलेज मिला है या प्राइवेट कॉलेज मिला है, आप उसकी फी अफोर्ड कर सकते हो, आप फी पे कर सकते हो। सेकंड राउंड में आपको कोई अच्छा कॉलेज चाहिए तो आप एडमिशन करके रख लो यहाँ पे, फिर अपग्रेड के लिए चले जाओ, ठीक। हाँ, अब किसी बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम है कि उसको राउंड 1 में प्राइवेट सीट मिली है, प्राइवेट की 80-90,000 फी वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही कि वो रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करे और सेकंड राउंड के लिए चले जाए। लेकिन अगर आपको राउंड 1 में गवर्नमेंट कॉलेज मिला है लेकिन आप सोचते हो कि अच्छा कॉलेज मिले, तो उस कंडीशन में मेरे ख्याल से आप एडमिशन वहाँ पे करके रख लो, फिर सेकंड राउंड होगा उसमें आप अपग्रेड के लिए चले जाओ और अपग्रेडेशन कर लो और फिर आपको अपग्रेड सीट यहाँ पे हो सकती है। बाकी फिर आपकी मर्जी, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप उस कॉलेज में जाके रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर लो और आप सेकंड राउंड के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे और आप सेकंड राउंड में यहाँ पे जा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 10 अगस्त तक एडमिशन नहीं करेंगे, उनकी सीटें जो होंगी वो कैंसिल होंगी और वो सीटें यहाँ पे वैकेंट रहेंगी और उन सीट्स को जब वो सेकंड राउंड में यहाँ पे फिलअप कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैंने आपको समझा दिया। बाकी हमारी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, जिन बच्चों को सीट मिली है और जिन बच्चों को सीट नहीं मिली वो बच्चे भी पेशेंस रख लो। अभी हमारा दूसरा राउंड काउंसलिंग का यहाँ पे हो जाएगा, तो आप सेकंड राउंड वेट करिए और सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करके इंशाल्लाह आपको सेकंड राउंड में सीट मिलेगी। बाकी सेकंड राउंड काउंसलिंग का आपका होगा 15-20 दिन के अंदर अंदर आपका सेकंड राउंड का भी नोट्स आ जाएगा। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि अगर कॉलेज वालों ने आपको जब वो अलॉटमेंट लेटर का PDF वगैरह मांगा, तो अलॉटमेंट लेटर आपको यहाँ से मिलेगी। आप JK BOP की वेबसाइट पर आइए, वेबसाइट पर आने के बाद आप यहाँ पे नीचे काउंसलिंग में जाके BSc नर्सिंग वाले ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे अपनी अलॉटमेंट लेटर जो है वो जनरेट हो जाएगी। अभी के लिए वो ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है, किसी भी बच्चे का नहीं है। मैंने काफ़ी सारे बच्चों को लॉगिन करके चेकआउट करा था, किसी भी बच्चे का अभी ऑप्शन नहीं आया है। मे भी अगर आ गया तो आप यहाँ पे कर लेना, अगर नहीं आया तो आप कॉलेज जाओ और अपना एडमिशन कर लो, ठीक। बाकी कोई डाउट होगा मुझे पूछ सकते हैं। बाकी मेजर डाउट जो भी होंगे उन पर वीडियो आता रहेगा। कॉलेज वाइज जो लिस्ट होंगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, जरूर ज्वाइन कर लेना वहाँ पे।